अभ्यासः सदैव पुरतः निधेहि चरणम। इस पाठ का अभ्यास अब हमें देखना है। सबसे पहला प्रश्न जो है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिया गया गीत जो है वो सस्वर गाना है। जैसे कि हमने पाठ पढ़ते समय ही उसकी पुनरावृत्ति की है, तो ये प्रश्न यहाँ पर गाने का है। गीत जो है सस्वर गाना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। एक पद का मतलब होता है एक ही शब्द में आपको उत्तर जो है वो बताने हैं। तो मैं प्रश्न पढ़ूंगा, उसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा, आपको सोचना है, फिर बाद में आपको वहाँ पर उत्तर लिखना है। स्वकीयं साधनं किं भवति। स्वकीयं साधनं किं भवति। स्वकीय साधन क्या होता है, मतलब ऐसा साधन क्या है जो हमारा खुद का होता है। देखो, हमने पाठ में पढ़ा कि स्वकीयम साधनम भवति। पाठ में पहली जो पंक्ति है उसमें पढ़ा है हमने, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखर पर जो हमारा निज निकेतन है, घर है, वहाँ जाने के लिए हमारा साधन क्या होता है। तो उत्तर आएगा बलम स्वकीयम भवति साधनम। तो उत्तर आएगा इस तरह, बलम। बलम माने शक्ति, बल ही हमारा साधन होता है। प्रश्न दूसरा, पथिके विषमाः प्रखराः। रास्ते में के विषमाः कौन असामान्य रूप से, प्रखराः तीक्ष्ण और नुकीले हैं। रास्ते में कौन असामान्य तथा तीक्ष्ण और नुकीले हैं। तो दूसरी पंक्ति जो है, पद्यांश जो है, उसमें आपने देखा होगा पथिपाषाणाः विषमाः प्रखराः। तो उत्तर क्या आएगा, पाषाणाः। मतलब रास्ते में पत्थर जो है वह असामान्य तथा तीक्ष्ण और नुकीले हैं। अगला सवाल, इस प्रश्न का उत्तर तो लगभग सभी को आना चाहिए। सततम किम करणीयम। हमेशा क्या करना चाहिए। तो हमेशा किम करणीयम, क्या करना चाहिए हमेशा, हमें क्या करना हमारे लिए उचित रहेगा। तो कहते हैं ध्येय स्मरणम। हमेशा हमारे ध्येय का स्मरण हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न, एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन हैं। पाठ जो है सदैव पुरतः निधेहि चरणम, इस पाठ के रचयिता कौन हैं। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्करः वर्णेकरः। सः कीदृशः कविः मन्यते। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो है वो किस तरह के कवि हैं। किस तरह के कवि मतलब जो कवि जो होते हैं, कुछ कवि होते हैं निसर्ग कवि होते हैं जो निसर्ग का वर्णन करते हैं, प्रकृति का वर्णन करते हैं। कुछ कवि होते हैं विद्रोही कवि होते हैं जो हमेशा क्रांति की बात करते रहते हैं। वैसे ही यह कवि जो है वो किस प्रकार के हैं। सह कीदृशः कविः मन्यते। तो उत्तर आएगा राष्ट्रवादी, देश प्रेमी राष्ट्रवादी कवि वह है। आगे बढ़ते हैं अभी। मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा
कविता को, तो अपने आप ये उत्तर आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पर दिया है, पहला शब्द दिया है, मैं मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उनका अर्थ आपको बताता हूँ। निधेहि रखो, विधेहि करो, जहिहि छोड़ दो, देहि दो, भज भजन करो, चल चलो, कुरु करो। ये जो सारे क्रियापद हैं वह आज्ञार्थ हैं, मतलब हमें कुछ ना कुछ करने के लिए वो कह रहे हैं, कमांड जो हमें दे रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। यथा त्वं पुरतः चरणम निधेहि, एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे कि त्वं तुम, पुरतः आगे, चरणम कदम, निधेहि रखो, तुम आगे कदम रखो। इसी तरह क्या आएगा, अभी पहला सवाल जो है क, त्वं विद्यालयम, ऊपर जो मैंने अभी अर्थ बताया है उसमें से कौन सा आएगा, निधेहि, विधेहि, जयहि, देहि, भज, चल, कुरु। तो निधेहि का मतलब तो हो गया क्या, रखो, विधेहि का मतलब करो, जहि का मतलब छोड़ दो, देहि का मतलब दे दो, भज का मतलब भजन करो या भजो, चल का मतलब चलो, और कुरु का मतलब करो। तो यहाँ पर क्या आएगा, त्वं विद्यालयम चल, क्या आएगा, चल। राष्ट्रे अनुरक्तिम, राष्ट्र पर, देश पर, अनुरक्तिम प्यार, कुरु करो या विधेहि। अभी देखो यहाँ कुरु और विधेहि दोनों हैं, तो वहाँ पर आप दोनों में से कौन सा भी वहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन जो उचित रहेगा वो राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि या कुरु। मह्यम जलम, मुझे पानी, देहि दे दो, मह्यम जलम देहि, मुझे पानी दे दो। मूढ़, अरे मूर्ख, धन आगम तृष्णाम, धन आगम तृष्णाम, धन का लालच जो है, पैसा कमाने का लालच जो है वो क्या करो, जहिहि छोड़ दो। तो हे मूर्ख, पैसे कमाने का लालच, अति पैसा कमाने का लालच तुम क्या कर दो, छोड़ दो। आगे है गोविंदम, गोविंद का भजन करो, गोविंद को भजो। ध्येय स्मरणम, सततम ध्येय स्मरणम, हमेशा ध्येय का स्मरण करो। इस तरह के उदाहरणों द्वारा आपको ये प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो हल करना है। यदि आप अर्थ के साथ उसे समझ लेते हैं तो यह बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न जो है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्ष न इति लिखत। मतलब जो सही है उसके सामने आपको लिखना है आम, आम का मतलब हाँ और न का मतलब नहीं। यदि वो कहना सही है तो आपको लिखना है आम, यदि वो कहना, उनकी बातें जो हो यदि गलत है तो वहाँ लिखना है न। तो इसमें आपको सिर्फ आम अथवा न, इसमें से एक चुनना है। लेकिन जब आपको इस वाक्य का अर्थ पता होगा तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, हमारा घर पर्वत के चोटी पर है या पर्वत के शिखर पर है। आप सभी को इसका उत्तर आता होगा। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति,
तो क्या लिखना होगा यहाँ अभी, आम या न, क्या लिखेंगे? सही जवाब है। अभी लिखेंगे यहाँ पर आप आम। हाँ, हमारा घर जो है क्या है, पर्वत के शिखर पर है। आम। स्वकीयं बलं बाधकं भवति। प्रश्न ख जो है उसमें स्वकीयं बलम, खुद का बल, खुद की शक्ति, बाधकं भवति, हमें बाधा, समस्या निर्माण करती हैं। जब हम हमारे घर के लिए, निज निकटेन के लिए जा रहे हैं तो हमारा बल जो है वो हमें बाधा पहुंचाता है। क्या ये वाक्य सही है? नहीं। तो उत्तर आएगा न, क्योंकि हमारा बल ही वहाँ पर एकमेव साधन है। अगला सवाल, पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति। रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं। क्या ये वाक्य सही है? रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं। वाक्य क्या है? गलत है, क्योंकि रास्ते में चारों ओर से हिंसक पशु हैं। गमनम सुकरम अस्ति। वहाँ पर जाना जो है वो बहुत ही आसान है। सुकर माने आसान। गमनम सुकरम अस्ति, वहाँ पर जाना आसान है क्या? तो नहीं। तो उत्तर आएगा न। सदैव अग्रे एव चलनीयम। हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल, आपका जवाब सही है। आम, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह वाक्य का अर्थ समझकर आपको इसके उत्तर लिखने हैं। एक बात का ध्यान रखिए, यदि आपको वाक्य का अर्थ पता चलेगा तो उत्तर अपने आप आपको याद हो जाएंगे। उत्तरों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रश्न जो है उसका अर्थ समझ लीजिए, उत्तर उसमें ही छुपा हुआ है। धन्यवाद।